धूप बहुत तेज थी। हवा में जैसे आग और गुस्सा भरा था। बैरक में सब बेचैन थे। हम सिपाही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी पहने, पर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। नई राइफलों के कारतूसों की बात जंगल में आग की तरह फैल रही थी। कहा जा रहा था कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। ये सुनकर हमारे धर्म को ठेस पहुंची। हमारे भाईचारे पर वार हुआ। मन बेचैन था, नींद गायब थी। क्या करें? चुप रहे तो धर्म का अपमान, कुछ बोले तो अंग्रेज नाराज। मैं सोचता रहा, आखिर ये कैसी मजबूरी है? अपने ही देश में पराये हो गए हैं। कारतूसों की अफवाह ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सिपाहियों में गुस्सा भर गया। धर्म हमारे लिए सांसों की तरह था। हमारे लिए गाय मां जैसी थी और मुसलमान भाइयों के लिए सूअर हराम। अगर हमने इन चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल किया तो हम अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। बात सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, बात उस इज्जत की थी जो हमसे छीनी जा रही थी। बात उस भरोसे की थी जो टूट रहा था। हमारे मन में बस एक ही सवाल था, क्या अंग्रेज सरकार हमारी आस्था की परवाह नहीं करती? चर्बी वाले कारतूस तो बस एक बहाना थे। असली आग तो बहुत पहले से जल रही थी। अंग्रेजों की नीतियां हमारे लिए जहर बन गई थीं। लगान इतना बढ़ा दिया गया था कि किसान कर्ज में डूब गए थे। हमारी जमीनें छीन ली गईं। हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जाता था। अंग्रेज अफसर हमें नीची नजर से देखते थे। हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। हमारे मन में बस एक ही सवाल था, कब तक ये सब सहेंगे? फर्ज या देशभक्ति? मेरा मन अंदर ही अंदर बगावत कर रहा था। एक तरफ थी कंपनी की वर्दी, जिसके लिए मैंने कसम खाई थी। दूसरी तरफ था मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा स्वाभिमान। क्या करूं? क्या अपने ही भाइयों पर गोलियां चलाऊं? क्या अपने ही धर्म का अपमान सहता रहूं? क्या अपने देश को गुलामी में जकड़ा देखता रहूं? नहीं, अब और नहीं। मुझे फैसला करना था। मुझे अपने देश के लिए लड़ना था। बगावत की सुगबुगाहट बैरक में बगावत की आहट शुरू हो चुकी थी। चुपके चुपके बातें हो रही थीं। सबके दिलों में गुस्सा भरा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। मैंने अपने साथियों से बात की। सब एक ही राय थे, अब और अत्याचार सहन नहीं होगा। हम लड़ेंगे अपनी आजादी के लिए। हमारे पास हथियार थे जो हमने अंग्रेजों से ही सीखे थे। हमारे पास जज्बा था जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बेताब था।